अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक अगेन। आज हम उर्दू की लिखाई सीखने जा रहे हैं और उसको हम बिल्कुल स्टार्ट से करेंगे। और इसका आगाज़ अलिफ बे से होता है, यानी कि हरूफ तहज्जी से। आप कुछ भी करें, इवन लाइफ में आप कुछ करें, तो जब तक आप बिल्कुल स्टार्ट से नहीं शुरू करते हैं या बिल्कुल स्टार्ट से नहीं लेकर चलते हैं, आप कभी भी अचीव नहीं कर सकते अपना गोल, या कभी भी अपने अपग्रेड लेवल तक नहीं पहुंच सकते। तो हम चलते हैं हरूफ तहज्जी। उर्दू के हरूफ के कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जैसे कि शीन की फैमिली हो गई। आपने शीन सीख लिया, बेशुमार लफ्ज़ आपको सीखने आ जाएंगे। आपने जीम सीख लिया, जीम से मुंसलिक आपको अल्फाज सीखने आ जाएंगे, जैसे जीम की फैमिली। इसी तरह जोड़े होते हैं, तो इनका जोड़ा और आइन का जोड़ा वगैरह वगैरह। ठीक है, आप उर्दू की एक ख़ास बात यह है कि आप एक अल्फाज सीख लेंगे, बहुत सारे अल्फाज लिखने आ जाएंगे, आपको सारे हरूफ सीखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैंने सबसे पहले मार्कर लिया है 605, मेरे पास मार्कर है और ब्लैक कलर में है। और इसको लिखने का सबसे बेहतर तरीका ये है, ये आप देख सकते हैं कि ये कलम की तरह होता है। एक इसकी जो साइड है वो ऊंची होती है और एक नीचे होती है, बिल्कुल कलम नुमा होता है। और उर्दू राइटिंग में आपकी जो बड़ी नोक है वो आपकी राइट हैंड की तरफ होनी चाहिए, और जब आप इंग्लिश में लिखते हैं तो वो लेफ़्ट हैंड की तरफ होनी चाहिए। ये आप देख सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अल्फाज को बारीक या मोटा करने के लिए जब आप टर्न करते हैं तो आप इजीली इसको हाथ से ही टर्न कर सकते हैं। आप पहले मार्कर पकड़ने की प्रैक्टिस कर सकते हैं 1-2 मिनट, और उसके बाद जो है वो आपको लिखाई में भी आसानी हो जाएगी। अलिफ बे से पहले भी प्रैक्टिस होती है, वो प्रैक्टिस होती है इंग्लिश में भी सिखाई जाती है, कर्व लिखें और या सीधा लिखें, उर्दू में भी सिखाई जाती है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बगैर वक्त को ज़ाया किए। सबसे पहले आज हम लिखना सीखेंगे अलिफ। अलिफ चावल के दाने की तरह होता है, पहले बारीक, मोटा और फिर बारीक। ठीक है, और मैं इसको ज़रा फोकस करती हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स देखें, अगर अलिफ लिखना आपको आ गया, आपने निब से बिल्कुल नोक से स्टार्ट करना है, फिर मोटा करना है, फिर बारीक करना है। अगर आपको अलिफ लिखना आ जाता है, आपको बेशुमार लफ्ज़ लिखने आ जाएंगे। कैसे? मिसाल के तौर पर आपका जो नून गुन्ना है या नून है, उसका जो स्टार्ट वाला हिस्सा है वो अलिफ नुमा होता है। ठीक है, मोटे अलिफ के तान लिखा जाता है। इसी तरह आप अगर लाम ले लें, लाम का जो पहला हिस्सा है वो भी अलिफ नुमा होता है, लेकिन बिल्कुल बारीक। ये देखिए मैंने लिख कर दिखाया आपको, और ये लाम भी है, यहाँ मैं वाज़ा करके लिख देती हूँ। ये देखिए ये वाला जो हिस्सा ये हमारा अलिफ की तरह होता है। आपने अलिफ सीखा, इससे आपको कितने लफ्ज़ सीखने आ गए। और काफ का जो कश है वो भी अलिफ की तरह ही होता है। आप इसकी प्रैक्टिस करें, जितनी हो सकता है प्रैक्टिस करें। अलिफ सबसे मेन है, थोड़ा सा मुश्किल भी होता है, इसकी प्रैक्टिस करें और करते रहें। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द आ जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं अलिफ से आगे। अलिफ से आगे है बे। बे 1-2 अशकाल में लिखा जाता है, पहले बारीक लिखा जाता है और फिर मोटा। और उसके बाद हम चलते हैं जीम की तरफ। ये जीम बिल्कुल बारीक से स्टार्ट करना है और नीचे से चांद नुमा आपने शेप देनी है इस तरीके से। दरअसल बे की मैं वीडियो बनाना भूल गई हूँ, मैंने जल्दबाजी में लिख लिया था। ये देखिए नीचे आप बे भी देख सकते हैं और ये मेरा जीम भी दे सकते हैं। इस तरीके से जीम की स्टार्टिंग शेप होगी। और दाल और रे, पहले दाल मोटा करेंगे और लास्ट से बिल्कुल बारीक। सीन की तरफ चलते हैं। सीन 2 तरीक़ों से लिखा जाता है, आपने इस तरीके से सीन लिखना है। ये देखिए पहले सीन का कश और उसके बाद नून गुन्ने की शक्ल। ये बिल्कुल सीधा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा तिरछा होना चाहिए। और आप स्वाद देख सकते हैं, आप स्वाद में पहले बारीक और फिर मोटा और फिर यहाँ से वही नून गुन्ना की शक्ल, इस तरह से नून गुन्ना की। मेरे पास डायरी थी इसलिए फैल रहा है मार्कर। ये देखिए ये नून मैंने इस तरह से बनाया है। दोबारा लिखती हूँ, पहले बारीक, यहाँ से मोटा और ये नून गुन्ना की शक्ल। नून गुना का पहला हिस्सा अलिफ नुमा होगा। आप देख सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपको आ जाएगा।
तीनों में ही नून है, सीन और स्वाद, यानी कि चारों में, सीन की फैमिली और स्वाद की फैमिली में। अब हम तोइन की तरफ चलते हैं। तोइन का पहला हिस्सा अलिफ नुमा होगा, बारीक सा, और फिर इस तरीके से हम कर देंगे। आइन की तरफ चलते हैं। आइन 3 हिस्सों में होगा, ये मैंने आपको शेप दिखा दी है। पहले उस तरीके से हम बारीक सा करेंगे, फिर हमज़ा बनाएंगे। हमज़ा बनाने के बाद जीम की तरह हम इसको चांदनुमा बना देंगे। यहाँ मैं आपको लिख कर दिखाती हूँ। पहले हम लाइट सा इस तरह से करेंगे। अब यहाँ से हमज़ा बनाया और यहाँ से आपने जीम की तरह चांदनुमा शक्ल दे दी। ये देखिए, ये आइन है आपका। आज के लिए आई थिंक सो इतना काफ़ी है, बाकी हरूफ इंशाल्लाह बाद में सीखेंगे। सीन 2 तरीक़ों से लिखा जाता है और इन हरूफ की आप प्रैक्टिस करें, बहुत प्रैक्टिस करें और बार बार प्रैक्टिस करें। जहाँ आपको जगह मिलती है बस प्रैक्टिस करें। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, और उसमें हम डिटेल से हरूफ तहज्जी कंप्लीट भी करेंगे। और फिर हम जीम की जैसे बेशुमार अशकाल होती हैं, दाल के साथ कैसे लिखा जाता है, रे के साथ कैसे लिखा जाता है, मीम की किस तरीके से होती हैं, बेशुमार इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम आगे बढ़ते जाएंगे। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।